दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की वो कंपनी है जिसको वो मेहनत से आगे बढ़ाने की कोशिश करे। कम से कम इस ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां जिसमें 6 से 7 कंपनियां ऑलरेडी डूब चुकी है। एक एक करके सारी कंपनियां खत्म हो चुकी है बाजार से, लेकिन रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा जिस पर पूरा भरोसा है अनिल अंबानी को। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अनिल अंबानी से संबंधित कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं जिसको जानेंगे। आखिर म्यूचुअल फंड है जो रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे की वजह को जानेंगे। और क्या आने वाले इसमें रिलायंस पावर फिर से अपनी पुरानी हाई को टच कर सकता है। एक समय स्टॉक बाजार में तूफान मचाता था और सिर्फ रिलायंस पावर के लिए बाकी शेयर भी बहुत अच्छा करते रहे अनिल अंबानी ग्रुप के, लेकिन अब वो पूरा मामला बदल चुका है। लेकिन कंपनी कोशिश फिर से करिए, सर्वाइव करने की कोशिश करिए। ऐसे में क्या आगे की रणनीति है समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 77,200 के स्तर पे इस समय बाजार देखने को मिलेगा। यहाँ पे 272 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.35% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो बाजार कमज़ोर है, दबाव की स्थिति बनी हुई है। तो सुबह आप देखिए 100 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाजार की शुरुआत हुई। बाजार आप देखिए 200 पॉइंट तक ऊपर भी बढ़ गया, लेकिन उसके बाद बिकवाली शुरू हो गई। कल हमने देखा है कि एफआई और डीआई दोनों ने बाजार में खरीदारी की और दोनों की खरीदारी करीब 2500 करोड़ के आसपास पॉजिटिव थी। इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो एग्रेसिव बिकवाली हो रही थी एफआईआई की वो भी रुक चुकी है। अब बिकवाली जो हो रही है वो रिटेल इन्वेस्टर की वजह से हो रही है, लेकिन बाजार अब यहाँ से संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 38,060 के स्तर पर यहाँ पर भी 39 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.10% डाउन है निफ्टी एनर्जी। तो बाजार भी कमज़ोर, इसका सेक्टर भी कमज़ोर, इसका असर रिलायंस पावर पे देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस पावर की बात करो 22.6 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे 0.18% की गिरावट है। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 22.70 पर जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 22.93 का हाई भी बना, यानी बाजार का साथ मिलता तो तेज़ी बन जाती क्योंकि स्टॉक में खरीदारी दिख रही थी। लेकिन जैसे कि बाजार आज कमज़ोर है, सुबह से बाजार खुलने के बाद कमज़ोरी में दबाव में आ गया, वैसे ही यहाँ पर भी ये गिरते हुए 22.60 पर आ गया। फिलहाल निचले लेवल के आसपास स्टॉक है जो 20 का लो बना हुआ है। हाई जो है वो 50 रुपीज़ का है, स्टॉक वहाँ से काफ़ी नीचे। अब ये हम कह सकते हैं कि स्टॉक इस समय अगर हम 50 की प्राइस के हिसाब से देखें तो आपको ये समझ में आएगा करीब 28 रुपीज़ डिस्काउंट पे शेयर है अपने 52 वीक से। और इसीलिए यहाँ पे उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा इससे बन रही है क्योंकि बिजनेस में तो कमी नहीं है। इस बार कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बताया, कंपनी का बिजनेस भी पटरी पे। तो ये स्टॉक आने वाले समय अच्छा कर सकता है। वैसे 76 तक गया हुआ है कोविड काल के बाद में स्टॉक। आप देखिए 76 का स्टॉक इस समय 22 के आसपास है, यानी कम से कम 50 रुपये से ज़्यादा की इसमें गिरावट हो चुकी है। तो ऐसे में यही लगता है कि स्टॉक अब बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और एक ट्रिगर का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेंड अगर देखें तो 20 अगस्त को 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 21 अगस्त को वॉल्यूम बढ़ के 6 करोड़ तक पहुँच गया था, 24 अगस्त को वॉल्यूम गिर के 2 करोड़ पर आ गया, तो 25 अगस्त को वॉल्यूम मात्र 1 करोड़ के आसपास था। 26 अगस्त को भी कल वॉल्यूम 1 करोड़ के आसपास ही था। ये वॉल्यूम लगातार कम हुआ और आज 82 लाख का ही वॉल्यूम हुआ। अभी बाजार शुरू हो सकता है वॉल्यूम कुछ बढ़े, लेकिन एवरेज वॉल्यूम 2 करोड़ से नीचे है। इसका मतलब ये कि बड़े फंड हाउस फिलहाल इस स्टॉक में वेट एंड वॉच कर रहे हैं। उनकी तरफ से यहाँ पे न बिकवाली हो रही है न खरीदारी हो रही है। अब जो मामला है वो रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में है। अभी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी को फिर से बड़ा झटका लग गया है। उनकी दिवालिया कंपनी आरकॉम के आप देखें तो 581 करोड़ रुपीज़ की प्रॉपर्टी और यहाँ पे सीज कर दी गई है। तो एक समय टॉप 10 में शामिल थे अनिल अंबानी भारत के अमीरों में। आज उनके ऊपर लगातार आफत आ रही है, एक के बाद एक उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उनकी एक कंपनी जो दिवालिया प्रक्रिया के साथ गुजर रही है, उसे लेकर अब जो अपडेट निकल कर आई है कि आरकॉम के ऊपर फिर से गाज गिरी है। तो देख कि इस कंपनी की मुश्किलें है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब कंपनी पर करीब 581.65 करोड़ रुपये की चल अचल संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है। दरअसल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएल के तहत गठित एजुकेटिंग जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से 581 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे और कार्रवाई करके उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया ईडी की तरफ से। तो आप देख सकते हो कि लगातार ये जो प्रॉपर्टी ईडी की तरफ से जब्त की जा रही है, पर आपको ये पता होगा कि आरकॉम के ऊपर भले ही इस समय ये सारी
कार्रवाई चली हो। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली 4-5 साल से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, जब रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशन दोनों लगभग एक जैसी प्राइस में थे, 2-3 रुपये के आसपास थे, तब से लगातार मैंने कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, निवेश इसमें आगे जाके तकलीफ ही देगा। और अब स्थिति वही हो गई है कि रिलायंस कम्युनिकेशन में जो बने हैं उनको नुकसान हो रहा है। रिलायंस पावर में आज भले ही ऊपर के लेवल से नुकसान हो, लेकिन वो लोग जिन्होंने 2 या 3 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट किया होगा, उनका इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा आज भी है और फ़ायदे वाला ही है। तो ये देख सकते हो कि रिलायंस पावर पे उतनी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल आरकॉम के लिए बहुत ज़्यादा है अभी भी। फिर कि इस समय जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजरे रिलायंस कम्युनिकेशन, उसे अब देखिए 25 अगस्त 2026 को एडजुडिकेटिंग की तरफ से, जो अथॉरिटी की तरफ से जो आदेश प्राप्त हुए, ये आदेश ईडी द्वारा 11 मार्च 2026 को जारी किए गए प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के संदर्भ में अथॉरिटी ने अब इस कुर्की को सही ठहराते हुए इसे मंजूरी दे दी है। यानी अनिल अंबानी की ये जो कंपनी की जो संपत्ति, अब उसको कुर्क किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि लगातार प्रॉपर्टी अनिल अंबानी के यहाँ से छूट रही है। आरकॉम पे आरोप है कि उसने अपने पैसे का जो फंड था उसको डाइवर्ट किया है। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के फंड को डाइवर्ट किया गया है। जांच में सामने आया है कि 1180 करोड़ रुपये की जो राशि है रिलायंस कम्युनिकेशन को भेजी गई थी, जिसका इस्तेमाल कंपनी ने चीन के बैंकों जैसे चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्जिम बैंक, चाइना के विदेशी कमर्शियल बैंकों के लोन को चुकाने में इस्तेमाल किया। यानी पैसा तो रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस का था, लेकिन उसको आरकॉम के लोन चुकाए गए, इसीलिए यहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है। वैसे कंपनी इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय किस तरह से अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करते हैं, वो विकल्प उनके पास है। लेकिन आप समझ सकते हो कि इससे अनिल अंबानी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अगर वैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें रिलायंस पावर के, प्रमोटर के पास 24.98% की होल्डिंग है। ये होल्डिंग रिलायंस इंफ्रा की है। अब फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो एफआई की होल्डिंग 13.64% है, जो काफ़ी अच्छी है। उनका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड की 0.64% की होल्डिंग है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो डीआई की होल्डिंग 2.16% है, उनका निवेश कम है एफआई के मुकाबले। रिटेल इन्वेस्टर के पास सबसे ज़्यादा शेयर है, 58.5% की होल्डिंग है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि इसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे लगातार, उनका भरोसा बन रहा है, तो इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है जिसकी वजह से निवेश बढ़ा रहे हैं। तो एक तो स्टेट लो डेट फ्री स्टेटस इसने हासिल कर लिया है। कंपनी का देखिए कर्ज जो है काफ़ी कम हो गया। एक समय बहुत स्थिति खराब थी, लेकिन आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर ने अपने बैंक के ड्यूज़ को क्लियर किया है, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ, डेट फ्री स्टेटस उनको हासिल हुआ है। बैलेंस शीट बहुत मजबूत हुई है। आप देखें तो कंपनी लगातार देखें तो अपनी फाइनेंशियल सेहत को सुधार रही है। म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जहाँ पे बैलेंस शीट मजबूत हो। दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है कि ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में फोकस कर रही है कंपनी। तो सोलर और बैटरी एनर्जी प्रोजेक्ट कंपनी इस समय कर रही है। तो कंपनी आप देखिए रिलायंस की जो एनयू एनर्जी है, सनटेक है, इनकी सब्सिडीज कंपनी, वो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही है और आने वाले समय बहुत सारे उनको टेंडर भी प्राप्त हो रहे सरकारी। फ्यूचर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में देखें तो कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट कंपनी का पाइपलाइन में है। अब भारत के अलावा कंपनी विश्व के अलग अलग देशों में भी प्रोजेक्ट कर रही है। तो इस वजह से रिन्यूएबल सेक्टर में मजबूती के कारण भी निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड का। तीसरा रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंट्री। तो नए ज़माने के बिजनेस में कंपनी ने एंट्री करने का फैसला किया है, जिससे आने वाले समय इनका बिजनेस और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक बड़े फंड रेज की प्लान की तैयारी, नंबर 4 पे ये जो बड़ा प्लस पॉइंट है, 6000 करोड़ का फंड रेज कंपनी करने की तैयारी कर रही है। तो आप देख सकते हो क्यूआईपी लाया जा सकता है या दूसरा और कोई तरीका अपना के कंपनी यहाँ पे करीब 4000 करोड़ का फंड रेज करेगी, जिससे अपने बिजनेस को मजबूत कर सकती है। पाँचवा रीज़न है कि यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग हुआ है, रीबैलेंसिंग भी किया है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे देख सकते हो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करते हैं, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दिखते हैं वहाँ पे निवेश करते हैं। उनको रिलायंस पावर में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इस वजह से निवेश बढ़ा है। तो ये 5 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे निवेश आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।